बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद व सलाम जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहलु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। हम लेक्चर जो देते हैं ISB का कंबाइन देते हैं, इनिशियल और ISB दोनों की तैयारी हम कंबाइन करवाते हैं। पहले भी कराई है, उस बच्चे ने टेस्ट पास की है SN ने, तो इसलिए दोबारा से हम वही पुराना प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। इनिशियल के साथ साथ हमने ISB की प्रिपरेशन करानी है। इसलिए आप लोग अभी जो नोट्स हैं ना, जो मेरे नोट्स आप लोगों ने उठाए हैं, इनिशियल और ISB दोनों लाने हैं साथ, टास्क दोनों मिलेंगे। इनिशियल के कितने आप टेस्ट याद कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़की। ये बच्चा नया है। दिल्ली कितने याद? 3 सही है? आप 3 याद कर लोगे दोनों भाई? और ये जो बच्चा कैड कॉलेज के, आप कितने याद करोगे? कितने सफ़े याद कर सकते हो? चाहे आप 3 ये याद करो, चाहे इंग्लिश की करो, मैथ्स की करो, 3 सफ़े मुझे चाहिए। मेहनत करिए, पूरा दिन देंगे, 24 घंटे आपके पास हैं। 10 घंटे अगर सोते भी हो, 20 घंटे तो जागते हो ना, 20 घंटे में चलो 5 घंटे इबादत कर लें, पीछे कितने रह गए? 15 घंटे। 15 घंटे एक स्टूडेंट अगर पढ़ता है और 3 सफ़े याद ना हो, तो इसका मतलब वो नहीं पढ़ता। इसका क्या मतलब है? वो स्टडी नहीं कर रहा, टाइम ज़ाया कर रहा है। आगे पेरेंट्स ने फीसें दी हुई हैं, अगर अपना एहसास नहीं है तो उनको एहसास कर लें। और फीस ये तो नहीं, हम अकेडमी में जिस तरह आपको पता है बच्चों को कि एक दफ़ा फ़ीस लेते हैं। फ़ीस तो पर मंथ ले रहा हूँ मैं, तो पर मंथ एक बच्चा फ़ीस दे रहा है, तो उसको एहसास तो नहीं है। उसके वाले साहब से पूछे कितना उन पर बर्डन जा रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो अपना एहसास नहीं, तो अपने पेरेंट्स का आपने क्या करना है? ख्याल करना है। 6 महीने आपने तैयारी करनी है। कितनी करनी है? इस बच्चे को लास्ट मंथ कितने महीने हो गए आपको? 5 हो चुके हैं। 5 में कोई क्या सीखे? बच्चे खड़े हो जाओ। मैंने सिखा था, पास होंगे तो आपकी वीडियो बनाऊंगा। यस सर 5 मंथ्स में हमें सबसे पहले यहाँ पे जो है सेल्फ डिसिप्लिन पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस था। वो सेल्फ डिसिप्लिन हमने सीखा। उसके बाद हार्ड वर्क जो है वो की ऑफ सक्सेस है, और हार्ड वर्क हमने यहाँ पे करना सीखा है। उसके बाद जो सीखा ना, सेंटर में ऐलान हो रहा था, जी सर, सिंसियर होके स्टूडेंट के साथ बताना है क्या सीखे। यस सर। उसके बाद हमने स्पीकिंग स्किल्स पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, हाउ टू डील विद डिफरेंट सिचुएशन और हाउ टू टैकल डिफरेंट सिचुएशन। और आप अगर आपके सामने 3 से 4 आदमी हैं तो उनके सामने आपने किस तरह बोलना है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग यहाँ पे जो कोर्स था, उससे भी हमने बहुत ज़्यादा सीखा है, और उससे हमारी इंग्लिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस। चलो, टेस्ट आपने पास की है। टेस्ट में दिक्कत हुई है? नो सर। पहले दफ़ा आपने टेस्ट दिया ना, फर्स्ट पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स से पहले टेस्ट तो नहीं दिया कभी? नहीं सर, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट गो में माशाल्लाह रिकमेंड हुए बच्चा हमारा। इंटरव्यू ब्रिगेड साहब ने लिए, एक कर्नल साहब ने लिए? सर कर्नल था, लेफ्टिनेंट कर्नल, एक मेजर थे। कितनी देर का इंटरव्यू हुआ आपका? सर मेरा 10-1 मिनट तक। ऐसे कौन से आए थे आपके? सर ऐसे 2 थे, इंग्लिश का था और एक उर्दू का था। उन दोनों के 10-10 मिनट टाइम था। ऐसे का कौन, उर्दू का कौन सा ऐसे था और इंग्लिश का कौन सा था? इंग्लिश का था रिसेंट ड्रीम था, उस पर हमने लिखना था। उसके बाद 10 मिनट उसका टाइम था। उसके बाद उर्दू का था कि कौमी ज़बान का फ़रोग़ क्यों ज़रूरी है, इस पे हमने 10 इंट्रोडक्शन पूछा था अपना? इंट्रोडक्शन करवाएं? इंट्रोडक्शन नहीं, डायरेक्ट सवाल हो गए थे ज़्यादा। उन्होंने किस तरह के क्वेश्चन किए आपसे? सर वो ये उन्होंने सीज के बारे में पूछा था, रेड सी की तरह, मेडिटेरियन सी की तरह। कौन ये मैं कहता था ना कि ज्योग्राफी को आप प्रिपेयर करें, पूछते हैं कौन से कॉन्टिनेंट को जोड़ता है, रेड सी, मेडिटेरियन सी। अटलांटिक क्वेश्चन कहाँ है? पैसिफिक क्वेश्चन, अटलांटिक में कैनाल कौन सी जा रही है? इस साथ जो मैप्स बनाए ना, मैप रीडिंग बोल रहे, मैप जो मैंने बनाए हुए हैं जी सर, वहाँ पे मैप वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। उसमें वो उन्होंने लेजर सिस्टम रखा हुआ था, सही लेजर लाइट, वो कह रहे थे वो ये भी किसी से। तो आप सेटिस्फाइड है इस अकेडमी से? जी सर, पढ़ के। अभी आपकी आगे ISB आएगी इंशाल्लाह। ISB के लिए 1 महीना इधर, जी सर, 1 महीना लाहौर इंशाल्लाह। अगर डेट रहती है आपकी, लाहौर हम आपको भेजेंगे। कासिम अली शाह साहब के पास मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे कर्नल साहब उधर मैं भेजूँगा इंशाल्लाह। आने यार बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, रह जाते हैं। नाकामी कामयाब बंदे की ज़िंदगी में कोई मैटर नहीं करती, जिसने कामयाब होना होता है। कभी भी नाकामी को सर पे ना सवार करें। नाकामियों के बाद कामयाबी मिलती है ना। और ये भी कोई कामयाबी नहीं है कि आप आर्मी में अफसर बन गए हैं, ये भी कोई कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी क्या है? ऑनेस्टी। अहमद भाई की स्पेस सुन लें। एक अच्छा इंसान बनना कामयाबी है।
दीन के मुताबिक चल जाना। एक बंदा अगर टेस्ट में फेल हो गया अपने में नाकाम, वो नाकाम नहीं है। नाकामी क्या है कि इंसान अपनी नज़रों में गिरे, ऐसा काम करे कि अपनी नज़रों में गिर रहे हैं। गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बने, अपनी जुबान और राज से दूसरों को महफूज रखें। ऐसा ही है, अच्छा इंसान, अच्छे अमाल, नियत साफ रखे। ये बहुत बड़ी बात है, अपने लिए जो पसंद करे दूसरे की वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद। खैर आसानियां रहमतें बरकतें तो दूसरों के लिए भी खैर आसानियां ऐसा ही है, और वो बंदा सक्सेसफुल है, वो बंदा कामयाब है। और जो चीज़ आप किसी को देंगे ना, इरफान लग साहब हमारे दोस्त हैं जेलम वाले, टालियाँ वाला कॉलेज है, उन्होंने माशाल्लाह बहुत बड़ा वहाँ सेटअप बनाया हुए हैं। दानिश्वर की बातें के उन्वान से पीटीवी पे प्रोग्राम आते हैं घंटे का, और 4 बुक्स उस वक्त लिखी जब मैं मिलिट्री का जेलम में था, कैप्टन था। कल भी मेरी इरफान सर से बात हुई है, बहुत अच्छी बातें की हैं सर ने। तो आप वो फरमाते, अक्सर फरमाते हैं, इशफाक अहमद साहब का नाम सुना होगा, वो और उनकी मिसेस इरफान साहब के पास अक्सर जाया करते थे, और इशफाक साहब अक्सर फरमाते थे बाबा जी का जिक्र करें, बाबा जी ही थे इरफान साहब। तो इरफान साहब के जो चीज़ आप किसी को देंगे वो लौट के वापस आती है। खुशी देंगे तो क्या खुशी आएगी, आसानी देंगे तो आसानी आएगी लौट के। किसी को दुआ देंगे तो उससे बेहतर दुआ आएगी। दुरूद सलाम पे मैं उनका लेक्चर सुन रहा था, फिर मैंने कॉल की सर को, मैंने कहा सर पहचान लिया मुझे, बड़े अरसे बाद बात हुई, फ़ौरन बताया। मैंने कहा सर मेजर इमरान, कहते पूरा नाम लेने, सैयद इमरान हुसैन शाह। इतना माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हाफ़िज़त दी है। और इरफान साहब वो शख्सियत हैं पाकिस्तान की जिनके पास बड़े बड़े स्कॉलर्स जाते हैं, प्रोफेसर जाते हैं, आर्मी ऑफिसर जाते हैं, सीनियर लोग जाते हैं, प्रैक्टिकल हैं जो। उनसे मैंने पूछा कि आप मशहूर कैसे हो गए, इतने लोग हैं नीचे सेक्रेटरी वगैरह आए हुए हैं। तो आपने कहा कि जावेद चौधरी ने कॉलम लिख दिया था, सियासी लोगों के बाबे में, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बाबा के जिक्र किया तो उन्होंने मेरा जिक्र कर दिया कि मियाँ साहब के बाबे ही हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब सिर्फ नहीं जाते थे उनके पास, इमरान खान भी उनके पास हाजिर देता रहे, और बड़े बड़े सियासी लोग उनके पास हाजिर देते रहे, दुआएं कराने के लिए। बहुत बड़ा नाम है। कासिम अली शाह साहब जो मोटिवेशन स्पीकर हैं, काफ़ी उनके प्रोग्राम हैं उनके साथ, आप देखिएगा इरफान साहब के इंटरव्यू लिए उन्होंने कासिम अली शाह साहब ने। तो ऐसे लोगों से मिलना भी खुशकिस्मती होती है, ऐसे लोगों की दोस्ती भी खुशकिस्मती होती है, और ये लोग पॉजिटिव लोग होते हैं। इंतहाई मायूसी और परेशानी में भी आप उनसे कॉल पे बात करेंगे ना, वो आपको कभी भी आपका मोरल डाउन, नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हमेशा बात करेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव बात का असर क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, असरात होते हैं ना। अच्छे बंदे के साथ बैठेंगे असरात उसके होते हैं, नेगेटिव बंदे के साथ बैठेंगे नेगेटिविटी के असरात होते हैं। तो पॉजिटिविटी बहुत बड़ी नेमत है अगर कोई बंदा पॉजिटिव है तो। अगर आप नेगेटिव हैं, बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं नेगेटिव, आपके दोस्त भी कम होंगे और नेगेटिव दोस्त होंगे, खुद भी अपनी ज़िंदगी अजीरन होगी, दूसरे की ज़िंदगी भी अजीरन होगी। और आर्मी में नेगेटिव बंदे को लेते ही नहीं है। ISB का लुब लुबाब यही है, खुलासा ये है। अगर दरिया को कूजें बंद करके मैं बताऊँ ना क्या चेक होते हैं वहाँ पे, वहाँ यही चेक होता है कि बंदा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव बंदे को हर बंदा पसंद लाइक करते हैं। जब भी आप बात करें पॉजिटिव बात करो, जब भी सोचें पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव लोगों के साथ उठें बैठें। जब पता चल जाए बंदा नेगेटिव है तो दूर हो जाएं, उसको चेंज तो मुश्किल है कर पाएँ, वो तो अजीम लोगों का काम है चेंज कर देना, अहमद भाई की तरह के लोगों का। लेकिन अगर उसको चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को तो बचा सकते हो ना कोई नेगेटिव चीज़ देखो, ना नेगेटिव जगह पे बैठें, ना नेगेटिव बात सुनो, हमेशा क्या आपने करना है पॉजिटिव। अब एक बंदा नाकाम है, नेगेटिव बंदा उसको मोरल डाउन करेगा, तो आज वो फेल हो गए, नाकाम हो गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता। कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने बड़े बड़े मशहूर शख्सियात हैं जो आर्मी में नॉट रिकमेंड हुई हैं, नहीं सिलेक्ट हो पाए, आर्मी में सिलेक्ट नहीं हो पाए, या जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई। अल्लाह ने उससे बेहतर उनको अता करना था। नाम नहीं लेता, कई लोग हैं मेरे नॉलेज में आर्मी में नहीं, वो CSP अफसर बन गए,
आर्मी में नहीं हुए, अच्छे मोटिवेशन स्पीकर बन गए, बिजनेस में बहुत आगे चले गए हम। तो हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम के इंसान का काम मेहनत करना है, दुआ करनी, मांगनी अल्लाह से, नीयत साफ रखते हुए। अगर कहीं नाकामी भी हो जाए तो फिर भी सजदा शुक्र करें। ये बहुत बड़ी बात होती है कि नाकामी में लगे आगे सजदा करना। तो इस हवाले से ना अहमद भाई से थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेगेटिव लोगों से कैसे बचा जाए। जहन में जो नेगेटिव ख्यालात आते हैं, ज़ाहिर हर बंदे के जहन में नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अंदर हमारे जो यासियत और मायूसी है, जो हमें नेगेटिव शुआएं अंदर पैदा करती हैं, उससे कैसे बचा जाए। सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उससे कैसे बचा जाए, और नौजवान नस्ल को हम कैसे पॉजिटिविटी की तरफ ला सकते हैं। तो इस पे सर थोड़ा सा ना 5 मिनट बच्चों को सर। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ा व जल तमाम सामईन को आसानियाँ, रहमत, बरकत अता फ़रमाए, देखने वालों सुनने वालों को मालिक अज़्ज़ा व जल। तो वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, आका करीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। इससे बात का आगाज़ किया जाएगा कि इल्म हासिल करने के लिए आपने हर वक्त जुस्तजू करते रहना है, क्योंकि इल्म आका करीम अलैहिस्सलाम को वो दुआ जो कुरान मजीद सूरह ताहा में सिखाई गई है कि वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ा व जल मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाओ। इल्म में इजाफ़ा फरमाने से मुराद है हर चीज़ का जानना इल्म कहलाता है, और उसकी ज़िद है जहल यानी ना जानना। तो जानने के लिए सबसे ज़रूरी यानी इल्म, आपने इल्म हासिल करना है, तो इल्म का मतलब है जानना। तो जो भी फील्ड है उसका जानना। आप अगर ISSB के स्टूडेंट हैं, आप प्राइवेट कोई सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या कोई फैमिली हाउस वाइफ हैं लेडीज़ में, या बच्चियां पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में या स्कूल्स में, तो बच्चे पढ़ते हैं, तो अपने अपने मैदान में जहाँ जहाँ पे जो अपना बेस्ट परफॉर्म करे, अच्छे आमाल के ऊपर फोकस करते हुए पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पनाह में आना। कुरान करीम में दुआ सिखाई गई है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुल रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की पनाह में आना है शयातीन के वसवसों से और हर किस्म के जो उसके करीब मौजूद हो जाएं। ये कोई भी शैतान जो वसवसे विस्पर करता है, क्योंकि शैतान इंसानों का खुल्लम खुल्ला एलानिया सरीह दुश्मन है। तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाने वाला शैतान, उनके कपड़े उतरवाने वाला शैतान, सूरह आराफ की 10 से 25 नंबर आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या बनी आदम, याद रखना तुम्हारे माँ बाप को इसने जन्नत से निकलवाया, उनके कपड़े भी उतरवाए, वो पतरे लपेटने शुरू हो गए, तो शैतान और उसका लश्कर तुम्हें उस जगह से देखता है जहां से तुम उसको नहीं देख पाते। तो मालिक अज़्ज़ा व जल की पनाह में आना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो बात यह है, मियाँ बीवी, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त भी, क्योंकि ये इसके बारे में मल्टीपल स्पार्क्स हैं, क्योंकि ये अल्यूजनिस्ट है, मेमोरी ट्विस्टर है, ख्वाब भी दिखाता है, फहम की गलतियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकंसेप्शंस डेवलप करता है बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में, दोस्त में, और हर जगह पे ये अपनी इंटरवीनिंग करता है। हुब्बे दुनिया के अंदर माल और जान की मोहब्बतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसानों और जिनों के दिलों में मुज़य्यन करते हुए, हुब्बे दुनिया के अंदर ही खुद पसंदी और बरतरी की मोहब्बतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसानों और जिनों के दिलों में, दिमाग में मुज़य्यन करते हुए, इसके मल्टीपल ट्रैप्स हैं। उसके अलावा नफ्स अमारा से भी हमने 2 चीज़ों, इंट्रोडक्शन शॉर्ट ही मैं आपको बताऊंगा कि नफ्स अमारा, नफ्स का हिरस एक कैफियत है, उसके अंदर सैकड़ों जज्बात हैं। नफ्स का बुखल एक कैफियत है, उसके अंदर भी सैकड़ों जज्बात हैं। सूरह अल-हश्र आयत नंबर 9 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युकशुह नफ्सी फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो नफ्स के हिरस से बचा लिया गया वो फलाह पा गया। तो नफ्स का हिरस है, आप डोपामाइन केमिकल से भी इसको तशबीह दे सकते हैं, माइंड एंड हार्ट का रिसीवर एज, दिल और दिमाग की जो रिसीवर खिड़की है, जहाँ पे हम इंसानों की ख्वाहिशात होती हैं, किसी चीज़ के, आसानियों के, रहमतों के, बरकतों के, पैसे के, माल दौलत के, औरतें, अशिया, बीवियाँ, हर ज़मीन जायदाद, ओहदे, तकर्रियाँ, अप्रिसिएशंस और हर चीज़ का आपकी तरफ आते चले जाने की जो हिरस होती है, उसे कहते हैं नफ्स का हिरस। वो सैकड़ों जज्बात से मुज़य्यन होती है। नफ्स का बुखल होता है जो एग्जिस्टिंग थिंग्स हैं, मसलन सेहत है, तंदुरुस्ती है, ओहदा है, तकर्री है, अपनी कोई भी जगह पे बंदा बैठा है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या जॉब पे है, या सेहतमंद है, उसकी बीवी, बच्चे, मालो दौलत, अशिया, इज्जत, सब चीज़ों के छिन जाने का धड़का लगा रहता है हर इंसान को, हर जिन को। इसे कहते हैं नफ्स का बुखल। तो ये टॉपिक्स को इजी इंट्रोडक्शन करना है। इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
कि नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन पे अमल करें, और सबसे बढ़कर कुरान करीम की आयात सूरह बनी इसराइल 53 नंबर वर्स पे, ताकि आपकी लाइफ में आसानियां, रहमतें, बरकतें आ सकें हुस्न ज़न पे रहते हुए। सूरह बनी इसराइल 53 नंबर वर्स में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को कह दीजिए कि आपस में इंतहाई पसंदीदा बातें किया करें, वरना शैतान इनके दरमियान फसाद मचा देगा नापसंदीदा बातों के करने की वजह से। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, हर मामले में हर वक्त आपने हुस्न ज़न का पहलू तलाश करना है कि किसी का कोई नुकसान भी हो जाए तो उसमें भी खैर का पहलू देखो, इसमें खैर है कि इसमें अल्लाह ताला मुझे आजमा रहा है, मुझे इम्तिहान में डाला हुआ है, उसने आजमाइश में रखा हुआ है, इसके बदले मुझे इनाम देगा। आपकी टांग टूट जाए, अल्लाह ना करे, कोई ऐसा नुकसान हो जाए, कोई बैड न्यूज़ आपको मिले, कोई ऐसी खबर जो आप पसंद नहीं कर रहे, मिलते सार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और सब्र पे कायम हो जाएं और अल्लाह की बारगाह में सजदा करें, आजिज़ी करें और हुस्न ज़न पे कायम हो जाए कि इसमें खैर है। तब आपको सुकून आएगा, तब आप आसानियों की तरफ जाओगे, तब रहमतों बरकतें हासिल कर पाओगे, अदरवाइज फंसे रहोगे, इंसान भी और जिन भी। हमने अखलाक से मामलात को लेके चलना है, आका करीम अलैहिस्सलाम का अखलाक का अमली नमूना फॉलो करते हुए, यानी कि अपनी जुबान और हाथ से दूसरों को महफूज रखते हुए कि अपनी जुबान से और हाथ से किसी को दुख नहीं देना। बहुत प्यारी हदीस पाक है नबी अलैहिस्सलाम की, इस पे अमल करें। दूसरी बात, अपने लिए जो पसंद करते हो दूसरों के लिए वही कुछ पसंद करना है। अगर हम आसानियां, रहमतें, बरकतें, खैर चाहते हैं तो तमाम इंसान और तमाम जिन भी तो यही कुछ चाहते हैं ना। तो जहन्नम में फ्राई होने का किसी को शौक नहीं है, ना कोई सख्तियां बर्दाश्त करने का शौकीन है, सब आसानियों की तरफ ही पसंदीदा करते हैं और पॉजिटिव रहने की कोशिश करें ऑलवेज। दूसरी बात ये, और हुस्न ज़न पे कायम हो जाए। हुस्न का मतलब अच्छा है, ज़न का मतलब गुमान है, तो बी पॉजिटिव थिंकिंग ऑलवेज। मसलन कि हर मामले में हुस्न ज़न पे आपने कायम रहना है। ये इतना बड़ा एक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये अमल है कि ईमान लाने के बाद जो तुम्हें सबसे मजबूत चीज दी गई है वो हुस्न ज़न है। हुस्न का मतलब अच्छा, ज़न का मतलब गुमान। तो हर एक के बारे में, अपने बारे में, अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में सबसे पहले अपने क्रिएटर, अपने खालिक, अपने मालिक, अपने इलाह, अपने रब, अपने माबूद के बारे में हुस्न ज़न। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत के बारे में, किताबों के बारे में, क़यामत के दिन के बारे में, डे ऑफ जजमेंट का, आलम बरज़ख, हर चीज के जिस पे ऊपर हमारा ईमानियात का टॉपिक है, सब चीजों के बारे में हुस्न ज़न रखें। और फिर अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, बहन भाइयों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, दोस्तों यारों के बारे में, हर एक के लिए हुस्न ज़न का पहलू एक्टिवेट रखें ऑलवेज। कि कोई नेगेटिव बात करता जाए पहले उसको देखें, नेगेटिव बात को इतनी इंपॉर्टेंस मत दें, उसमें से भी हुस्न ज़न का पहलू देखें क्योंकि उसमें भी खैर का पहलू निकल आएगा अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल से। फिर मामलात को हक़ाइक़ के साथ टैली करते हुए आगे लेके आसानियों के साथ आप जा सकते हो। अल्लाह पाक सब आसानियां, रहमतें, बरकतें। और इस हवाले से सर दुआ की बड़ी तसीर है, दुआ की बहुत तसीर है। दुआ के हवाले से अभी अहमद भाई को मैं कहूँ दुआ भी मांगे। एक छोटी सी बात जी सर, कि अल्लाह से ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिल से हर उस मोहब्बत को निकाल दे जो अल्लाह की मोहब्बत और मेरी मोहब्बत में खलल डाल रही है। ये बहुत बड़ी दुआ है। आमीन। दुआ, आपकी दुआओं का भी हमारा अपनी मर्जी खुद साख्ता दुआएं हम करते हैं। हमें चाहिए दुआ मांगे ईमान में तरक्की के लिए, या अल्लाह हमारे ईमान में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमारे अमल में इजाफा फरमा, या अल्लाह हमारे हुस्न ज़न में इजाफा फरमा, हमारे इल्म में इजाफा फरमा, यानी हमारी हर तरह की खैर व बरकत, आसानियां जो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए मांगी हैं उनमें से हमें हिस्सा अता फरमा। और जिन शरों से, जिन शरूर से पनाह मांगी है प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपनी उम्मत के लिए भी, उसमें से भी हमें पनाह नसीब फरमा। अल्लाह की बारगाह में ऐसी दुआएं करें, अच्छी अच्छी दुआएं करें कि अल्लाह मुझे कामयाबियां अता फरमा, जो खैर वाले मामलात है मेरे साथ कर दे, आसानियों वाले मामलात कर दे। इम्तिहान अगर है मेरे नसीब में तो इम्तिहान में मुझे साबित कदम रखना, मजबूती रखना, सब्र इस्तकामत देना, कामयाबी नसीब करना और खात्मा बिल ईमान की दुआ कर दें। ये सबसे बड़ी दुआ है। इस प्लानट अर्थ से सबसे बड़ा कामयाब वो शख्स है जो खात्मा बिल ईमान के जरिए इस दुनिया के पिंजरे से एग्जिट लेगा, तो जन्नतों का वारिस बनेगा, वो इंसान भी और जिन भी। अल्लाह पाक सबकी खैर करे। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्दि व रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुब्हान कुद्दूस रब्बुल मलाइकति वर रूह।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि हब्ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमह व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया।